अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टेक गाइड नोमान सिद्दीकी। एक न्यू वीडियो लेके आपके सामने दोबारा हाजिर हूं। आज की जो एक 17 अप्रैल की आने वाली पाई कॉइन की अपडेट्स हैं उसको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम देखें तो ऑफिशियली एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है बिटवीन दी फेक यूजर्स एंड दी रियल यूजर्स। पाई को टीम ने पहली दफा ये टर्मिनोलॉजी यूज की है। अब ये क्या है और किस तरह से इसको लेकर चला जाएगा, इसका क्या पर्सपेक्टिव है, इन फ्यूचर क्या होने जा रहा है, जितने भी फेक यूजर्स हैं क्या वो सारे ही नेटवर्क से आउट कर दिए जाएंगे और कहीं आप भी तो फेक यूजर नहीं है, ये सारा कुछ जो है मैं आज की इस वीडियो में सेगमेंट में आपको क्लियर करूंगा। इसके अलावा इसमें हम एक और न्यूज लेंगे जो कि ऑफिशियल अपडेट है, जो नोड्स के प्रोटोकॉल के लिए एक और डेडलाइन जो है वो डिसाइड कर ली गई है। ये दो बिग अपडेट्स हैं जो हम आज की वीडियो में करने जा रहे हैं, तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसके साथ बंधे रहिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, यहाँ पे बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम जाते हैं डायरेक्ट मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे और जाके देखते हैं कि ये अपडेट्स बेसिकली हैं क्या। तो इस टाइम आपके सामने मैंने पाईकोर टीम की जो लेटेस्ट ट्वीट है वो ओपन कर रखी है। यहाँ पे हमारे सामने 17 आवर्स अगो और 5 आवर्स अगो ये दो अपडेट आ गए हैं। अगर तीसरी अपडेट की बात करें डॉक्टर चेंगियो फैन की, जो कंसेंसस मियामी में होने जा रहा है, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो प्रीवियस बना लिया था। आई होप आप वो देख लेंगे, आपको उसमें अंदाजा हो जाएगा। सबसे पहले एक जो छोटी अपडेट है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, जो अभी 5 आवर्स अगो की है। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो हम यहाँ पे जो डायरेक्ट एक पाई नेटवर्क का ऑफिशियल ट्विटर का अकाउंट है @पाईकोर उसके ऊपर फॉलो कर जाते हैं और यहाँ पे कहा गया है कि द पाई मेन नेट इज अपग्रेडिंग टू प्रोटोकॉल 22, जो आपको अभी पता है कि प्रीवियस इसकी डेडलाइन आई थी। अब वो डेडलाइन अप्रैल 27 कर दी गई, यानी कि 2027 का अप्रैल नहीं मेरे भाई, ये जो अभी 10 दिन बाद डेट आने वाली है 27 अप्रैल, वो इसके लिए डिसाइड कर दी गई है। ऑल मेननेट नोड्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस स्टेप बिफोर द डेडलाइन टू रिमेन कनेक्टेड टू द नेटवर्क। 27 अप्रैल से पहले जितने भी ऐसे नोड्स के ऊपर वर्किंग करने वाले कंप्यूटर्स हैं या ऐसे डेवलपर्स हैं, उनको ये कहा गया है कि भाई 27 अप्रैल से पहले प्रोटोकॉल 22 पे कंप्लीटली शिफ्ट कर दें अपने सिस्टम को, क्योंकि इसके बाद क्या है प्रोटोकॉल 23 आएगा एंड प्रोटोकॉल 23 वो टोटल लास्ट प्रोटोकॉल है। उसके बाद हम इकोसिस्टम को लाइव होता हुआ देखेंगे। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट और इंडिकेशन है टुवर्ड्स द इकोसिस्टम ग्रोथ। अगर अप्रैल की 27 में आप 22nd प्रोटोकॉल के ऊपर जा रहे हैं तो एक्सपेक्ट ये करें कि मई में शायद जो आपका एक प्रोटोकॉल 23 है वो भी आ जाएगा, उसको भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। उसके बाद जून का मंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है और वही अगर ताने बाने मिलाएं तो 28 जून को जो है एक्सपेक्टेशंस ये आ रही हैं कि आपका जो एक इकोसिस्टम लाइव है उसके लिए बहुत बड़ी बिग न्यूज़ आ सकती है। तो ये थी हमारी ऑफिशियल न्यूज़ नंबर 1। अब जो बिगेस्ट न्यूज़ है, जहां पे बकायदा तौर पे केवाईसी के पर्सपेक्टिव में कुछ रियल पाई यूजर्स बताए गए हैं, कुछ आपके फेक पाई यूजर्स बताए गए हैं, तो इस फ्रेम को हम देख लेते हैं। इस फ्रेम पे जाने से पहले तमाम लोग जो इस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी का कोर्स सीखना चाह रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्रिप्टो करेंसी ज़रूर लिखें ताकि मुझे पता चल सके कि कितनी कम्युनिटी है जो कि कोर्स के ऊपर आना चाह रही है, ताकि उस हिसाब से मुझे मोटिवेशन आए, मैं क्रिप्टो का कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा सा बना के बहुत ही कम फीस में, बहुत ही कम चार्जेस में आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पे अगर सेकेंड अपडेट हम इनकी ओपन करके देख लेते हैं तो हम आते हैं @पाईकोर टीम ऑफिशियल अपडेट है। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने कहा गया है कि 18+ मिलियन केवाईसी आइडेंटिटी वेरीफाइड पाइनियर्स ऑन पाई। अगर हम वैसे पाई कॉइन की बात करते हैं, पाई नेटवर्क की बात करते हैं, तो हम क्लेम करते हैं कि वी आर द कम्युनिटी जो कि 70 से 75 मिलियन तक है। लेकिन जब हम बात करते हैं केवाईसी की, हम बात करते हैं रियल पाई की, तो वो सिर्फ अभी 18 मिलियन है। मतलब कि 75 मिलियन 70 मिलियन के जो अराउंड एक पाई नेटवर्क की कम्युनिटी बनती है, उसमें से ओनली 18 मिलियन पाइनियर्स ऐसे हैं जो कि केवाईसी वेरीफाइड हैं। अब यहाँ पे जो ऊपर अपडेट दी गई है उसमें कहा गया है कि देयर आर ओवर 18 मिलियन आइडेंटिटी वेरीफाइड यूजर्स ऑन पाई, बट देयर इज वन क्लियर डिफरेंस बिटवीन पाई यूजर्स एंड अदर्स। अब यहाँ पे पाई नेटवर्क के जो यूजर्स हैं उनका कंपैरिजन किया गया है क्रिप्टो करेंसी के दूसरे प्रोजेक्ट्स के जो दूसरे कम्युनिटी है उनके साथ। यहाँ पे कहा गया है
कि 1 मिलियन वेरीफाइड यूजर्स ऑन पाई इज नॉट इक्वल टू 1 मिलियन यूजर्स ऑन अदर नेटवर्क। मतलब अगर आप पाई नेटवर्क का किसी भी यूजर से किसी भी दूसरे नेटवर्क के साथ कंपैरिजन करते हैं तो ये जस्टिफाई नहीं है कि पाई नेटवर्क के ऊपर जो कि 1 मिलियन वेरीफाइड यूजर्स हैं वो दूसरे नेटवर्क के ऊपर इस तरह का यूजर काउंट नहीं है। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि जब आपने वॉलेट क्रिएट कर लिया, आपकी केवाईसी हुई है या नहीं हुई है, वहां पे जो काउंट होता है वो होता है आपके अकाउंट्स को देखते हुए। जितने अकाउंट ओपन हो गए उतना वो क्लेम करते हैं नेटवर्क के, जनाब ये अब हमारा इतनी स्ट्रेंथ हो गई है। लेकिन अगर हम पाई नेटवर्क को देखें, जो हमेशा से पहले दिन से इसका एक नारा रहा है कि भाई मैं एक यूटिलिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट बनूंगा पाई नेटवर्क, तो वहां पे जो केवाईसी वेरीफाइड या केवाईबी वेरीफाइड जो बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स होंगे वही पाई नेटवर्क के साथ एसोसिएट होंगे और आगे चलेंगे। तो यहाँ पे 1 मिलियन वेरीफाइड यूजर्स जो पाई नेटवर्क के हैं ये एक दूसरे यूजर्स से बहुत बढ़ के हैं। अब इसका नेटवर्क की ग्रोथ पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा वो इन्होंने आगे बताया हुआ है कि few measures it in verified users. There's the difference. Pi recognizes the importance of identity verification early on that unverified account creation in simply not enough. Verified identities are needed to for any meaningful transactions, especially in real world economies. मीन्स के पाई नेटवर्क यहाँ पे बताता है कि जी सबसे बड़ा डिफरेंस है ना दूसरे नेटवर्क में जहाँ पे और पाई नेटवर्क में, यानी कि आप फेक यूजर्स को और रियल यूजर्स को ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पाई नेटवर्क ने इस चीज को इंश्योर किया है कि तमाम यूजर्स का जो डाटा है केवाईसी के प्रोसेस से गुजरते हुए पाई नेटवर्क की टीम के पास मौजूद हो। इस तरह से क्या होगा कि जितनी भी वॉलेट क्रिएशन होंगी उन वॉलेट की कंप्लीट जो बैकअप है, जो उनका कंप्लीट एक ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री है, वो सारी बैकएंड के ऊपर पाई की ब्लॉकचेन के ऊपर मेंटेन हो रही होगी, जो कि दूसरे आप यूजर नेटवर्क्स में नहीं देखते। इसी तरह से anytime an asset like crypto, fiat currency, property, etc. is transferred, it raises a basic question of identity. Who is sending it and who is receiving it? If those identities are not clear, it becomes difficult to trust that the transfer is valid on that it went to the right person. सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये राइज होता है, आप अगर किसी एक्सचेंज को ले लें, जैसे हम बाइनेंस के एक्सचेंज की बात करते हैं, BEP20 के वॉलेट एड्रेस से हमने कुछ ट्रांजैक्शंस करनी होती है, नुमान सिद्दीकी ने आपके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन करनी है, तो देखें विया जो एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होता है, जो कि एक नेटवर्क का एक कोड जनरेट होता है, वो टोटल ब्लाइंड होता है, भेजने वाले को नहीं पता होता कि वो किसके वॉलेट में भेज रहा है, इसी तरह से रिसीवर को भी नहीं पता होता कि वो किस वॉलेट से आ रहे हैं। यहाँ पे स्कैम, स्पैम और इस तरह की जो चीजें हैं, और जो ये आप अक्सर क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स में देखते हैं कि रग पुल हो रहे हैं क्योंकि बाकायदा आइडेंटिटी नहीं होती, तो ये चीजें यहाँ से जो है देखने को मिलती हैं। यही अगर हम पाई नेटवर्क में देख लें तो ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इज सिक्योर, मींस के सेंडर की भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, इसी तरह से रिसीवर की भी इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। ये एक जो है एक ट्रांसपेरेंसी का एक जो एक यहाँ पे सिस्टम बनाया गया है, वो एक पाई नेटवर्क को स्टैंड आउट करता है दूसरे क्रिप्टो के प्रोजेक्ट से। इसीलिए 75 मिलियन के होते हुए भी 18 मिलियन में आ जाना ये बहुत बड़ी बात है, और आप लोग रियल यूजर्स हैं। सो प्लीज रेज योर हैंड्स और मुझे कमेंट में आके बताएं कि कितने रियल यूजर्स हैं। जो जिनकी केवाईसी वेरीफाइड हो चुकी है वो आके कमेंट में लिखेंगे रियल यूजर्स। इसी तरह से अगर हम देखें तो आगे की अपडेट में है कि देयरफॉर पाई नेटवर्क हैज बिल्ट अ फुली केवाईसी वेरीफाइड मेननेट इकोसिस्टम बिकॉज व्हेन यूजर्स आर वेरीफाइड स्पैम ड्रॉप्स। आपके साथ जितने भी धोखा होने का खतरा है वो खत्म हो जाता है, ट्रस्ट इंक्रीजेस, और जो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है वो बढ़ जाता है। जब आपको पता होगा कि भाई मैं एक अगर पाई की ब्लॉकचेन के ऊपर रहते हुए पाई के इकोसिस्टम में किसी भी ऐप डेवलप करने वाले को अपने पाई भेज रहा हूं और वहां से मुझे गुड्स एंड सर्विसेज आएंगी, तो ये एक ट्रस्ट बिल्डिंग होती है कि आपको पता है कि अगर उसने आगे मुझे गुड्स एंड सर्विसेज ना सेंड की या ट्रांजैक्शंस हमारी कंप्लीट ना हुई, तो बीच में पाई नेटवर्क की जो टीम है वो मौजूद है और वहां से वो हमें रिफंड और हमें जो भी हमारी क्यूरी है उसको सोल्व करके देंगे। तो ये एक है कि यूटिलिटी बिकम्स मोर रिलायबल।
मीन्स कि जितना आपका ट्रस्ट ऐप के ऊपर डेवलप होता है, जितना आप इसको लेकर चलते हैं और आपके केवाईसी और केवाईबी वेरीफाइड प्रोसेस से आप गुजर चुके होते हैं और आप पाई के अम्ब्रेला में होते हैं, तो वहां पे ट्रस्ट बिल्डिंग से आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो होती है और यही बैकबोन है पाई नेटवर्क की भी। तो ये एक ऑफिशियल अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप कि ये काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। अगर रही है तो इसको ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।